ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाबा को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। समझ के साथ बाबा से हमारा प्रेम है, बाबा की याद है, तो हमारे पाप नाश होंगे। आत्मा पतित से पावन बनेगी। आत्मा पतित से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। पहला विशेष सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है? बाबा की याद। क्योंकि बाबा की याद होगी तो पवित्रता की धारणा बहुत अच्छी होती जाएगी, गुणों की धारणा भी होगी और बुद्धि में ज्ञान भी धारण होगा, सेवा के भी लायक बनेंगे। तो नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। प्रश्न है, मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाबा उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? इस समय मनुष्यों की क्या अर्जी है? बताओ, इधर जो बैठे हैं बताओ। मनुष्य आज क्या चाहते हैं? बोलो। अच्छा, उत्तर है, मनुष्य बाबा से अर्जी करते हैं, ओ परम पिता परमात्मा, हमें पापों से मुक्त करो। क्या कहते हैं? हमें पापों से मुक्त करो। ओ रहमदिल बाबा, रहम करो। बाबा सभी की अर्जी सुनकर खुद आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं बच्चे? तुम मुझे याद करो। सिर्फ बाबा की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं है, चरित्र गाने नहीं है, लेकिन राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? बिगड़ी को बनाने वाले की। आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने वाला वो है ऊंचे से ऊंचा हमारा बाबा। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बात समझानी है कि ऊंचे से ऊंचा भगवान गाया जाता है, ऊंचे से ऊंच उनका नाम भी है और सबसे ऊंचा उनके रहने का स्थान भी है। ग्रंथ में भी है, ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाव। ऊंच से ऊंच रहने वाला है परम पिता परमात्मा। वो है निराकारी दुनिया, जहाँ निराकार परम पिता परमात्मा रहते हैं। फिर नीचे है आकारी और साकारी दुनिया। तो पहले पहले परिचय उनका देना है। परम पिता परमात्मा तो है ही सत्य, वो है रचयिता। फिर है उनकी रचना, ऊंचे से ऊंचा बीज रूप। फिर उनके नीचे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो है रचना। रचयिता सबके ऊपर है, वो रचयिता है बाबा, बाकी है रचना। सब एक परम पिता परमात्मा की संतान है, इसलिए हम आत्माएं सब भाई भाई ठहरे।
तो परम पिता परम धाम में रहते हैं, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। शारीरिक पिताएं तो बहुत है ना, पहले पहले परिचय देना है रूहानी बाबा का। उनकी है सब रचना, चित्रों पर भी ध्यान खिंचवाना है। पहले पहले है ऊंचे से ऊंच परम पिता परमात्मा, जिसको मनुष्य सृष्टि झाड़ का चेतन बीज रूप कहा जाता है। वो सत्य चित आनंद स्वरूप है। सत्य अर्थात सच कहने वाला। आत्मा भी सत्य है। सत्य है माना सदा है, वो भी जलती मरती नहीं है। सत्य के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए। तुम पहले पहले देवी देवता सच्चे थे। सच खंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। ऐसे नहीं कि परम पिता परमात्मा झूठ खंड स्थापन करते हैं, नहीं। सचखंड था, फिर ये भारत झूठ खंड बना है। सच्चा है परम पिता परमात्मा। पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे। और सब है झूठे। 5 विकार रूपी रावण झूठा बनाती है। राम सच्चा, रावण झूठा। रावण ही भारत को झूठा बनाते हैं। कहानी सारी भारत पर ही है। समझाना है भारत स्वर्ग था, अब नरक है। क्या समझाएं? हाँ, सच्चा है परम पिता परमात्मा, पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे। पतित बनाने वाले को सच्चा कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहे और सब है झूठे। 5 विकार रूपी माया रावण झूठा बनाती है। राम सच्चा, रावण झूठा। रावण ही भारत को झूठा बनाते हैं। कहानी सारी भारत पर है। समझाना है भारत स्वर्ग था, अब नरक है। बाबा को स्वर्ग बनाने वाला व स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। महिमा भी भारत की है। आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको सुनाते हैं, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। तुम जानते हो कि हम आत्माएं फिर से परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रही हैं। गाया भी जाता है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी ये मिलन बहुत सुंदर मंगलकारी है। तुम पहले पहले बाबा का परिचय देते हो। रचयिता बाबा को सर्वव्यापी कहने से फिर ये सिद्ध नहीं होता कि हम सब बच्चे हैं। बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सब परम पिता परमात्मा हैं। सर्वव्यापी है फिर तो सबके अंदर हुआ ना। सर्वव्यापी कहने से पिता के बाबा के साथ वो प्यार नहीं रहता है, ना बुद्धि योग रहता है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वास्तव में बुद्धि का योग लगाना है बाबा से। किसके साथ? बाबा के साथ बुद्धि का योग लगाना है। सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाएं? क्या अपने आप से लगाएं? कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। यहाँ तो तुम अर्थ सहित जानते हो। बाबा खुद कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्या फ़ायदा होगा बाबा से योग लगाने से? हाँ, हमारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जानते हो, विकर्म तो होते ही रहते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेगी।
स्कूल में भी कोई किसी सब्जेक्ट में तीखे जाते हैं, कोई किसी सब्जेक्ट में तीखे जाते हैं। सहज सब्जेक्ट है बाबा की याद का, सहज भी है और मुख्य भी है। बाबा को याद किया जाता है, याद से फिर आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा। आत्मा जो है पवित्र बनी है, वो पवित्र बनती जाएगी बाबा की याद से। ऊंचे से ऊंचा बाबा आकर पढ़ाते हैं और ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कराते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, समझते हो बरोबर आदि सनातन देवता धर्म था। उनको हिंदू नहीं कहेंगे, भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ अथवा स्वर्ग कहा जाता है। वो तो सतयुग है। उनको कहा जाता है नई दुनिया। उनको रचने वाला बाबा है, वो है निराकार। शिव बाबा क्या है? निराकार है। सभी कहते भी हैं ओ परम पिता परमात्मा। वो ऊंचे से ऊंचा रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह मिली हुई है। उनको सूक्ष्म लोक कहा जाता है और वो है शांति धाम, साइलेंस वर्ड, जहाँ हमारा प्यारा बाबा रहते हैं। ये है स्थूल वतन। तो पहले पहले जब कोई भी आते हैं तो उनसे फार्म भराना है। आत्मा का बाबा कौन है? ऊंचे से ऊंचा तो भगवान को ही कहा जाता है। साधु संत आदि सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को रिक्वेस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। तो बाबा के सब रिक्वेस्ट प्रार्थना करते हैं। ओ परम पिता परमात्मा, हम अर्जी करते हैं, हमारे पापों को दग्ध करो और रहमदिल बाबा रहम करो। ऐसे ऐसे पुकारते हैं। रहम सभी तो नहीं करेंगे, सब पर रहम करने वाला तो एक ही बाबा है। सर्वोदया कहते हैं ना, सब पर दया करने वाला। अब वो क्या करते हैं, कितने पर रहम करते होंगे, वो भी ड्रामा में नूंद है। इस समय जो कुछ चलता है उनसे तुम भेंट करते हो। गीता भागवत में ये बातें हैं नहीं। गीता है ज्ञान, बाकी चरित्र आदि की तो कोई दरकार नहीं है। भागवत जैसे स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाते हैं क्या? मास्टर की बैठ महिमा करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। बाबा की सिर्फ महिमा करना कि वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, इससे कुछ भी मिलता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको राजयोग सिखला करके त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अर्थात तीनों कालों और तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। तो तुम मास्टर त्रिलोकी नाथ के नाथ भी हम बाबा के विशेष बच्चे हैं। तो तुम मास्टर त्रिलोकी के नाथ भी कहला सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर हम तीनों लोकों को जानने वाले नाथ बनते हैं। ये राजयोग है। हम बादशाह बनते हैं। क्या बनते हैं? हाँ, कौन बनते हैं? हम। और बनाने वाला बाबा है। पारसनाथ कहते हैं ना, हम पूरा ध्यान मुरली के ऊपर हो। वो है लक्ष्मी नारायण। भल उन्हों के मंदिर है, लेकिन मनुष्य जानते नहीं कि ये कौन है। लक्ष्मी नारायण है पारसपुरी के नाथ। पारसपुरी सतयुग को कहा जाता है। ये तुम जानते हो कि बरोबर श्री कृष्ण के हीरे जवाहरों के महल थे, तो पारसनाथ थे। तो
तो पहले पहले ये समझाओ कि ये मानते हो कि सभी का रचयिता बाबा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो रचयिता ठहरा। पहले तो ये निश्चय करो कि वो बाबा स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उनको ये ज्ञान कब मिला? बाबा कहते हैं कि मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ ज्ञान देने। बरोबर तुम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हो। कितना ऊंचा ज्ञान है, फर्स्ट क्लास नॉलेज। यहाँ बैठे हो, तुम समझते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा पा करके पारसनाथ पारसपुरी के मालिक बनेंगे। क्या बनेंगे? पारसनाथ। और कहाँ का मालिक बनेंगे? पारसपुरी का। बुद्धि जानती है कि लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं कितने धनवान थे, बहुत जेवर आदि थे, बड़े साहूकार होते हैं। तो पहले पहले बाबा को जान उनसे वर्षा लेना है, याद से वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात तो ये है, हीरे ज्वारों के कितने बड़े बड़े महल थे, अभी वो ख़त्म हो गए हैं, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे, फिर ख़त्म हुए, फिर होंगे ज़रूर। ड्रामा में नूंद है, ये बुद्धि से समझने की बात है। लड़ाई में भी सब टूट फूट जाते हैं, फिर नए सिर महल बनाते हैं। महल ज़रूर बनाए होंगे, तुमको साक्षात्कार होता है कि बरोबर महल है, हमने बनाए थे। ऐसे नहीं कि सागर के नीचे चले गए जो अब निकलने हैं, नहीं। ये तो ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। वो समझते हैं कि लंका रावण की अथवा सोने की द्वारिका नीचे चली गई जो फिर निकलेगी, परंतु ऐसे तो है नहीं। अभी तुम द्वारिका के मालिक बन रहे हो। कितने माला माल थे, धन दौलत सब था, अब सब गायब हो गया है, सब ले गए। फिर ऐसे ही होगा। पहले पहले बाबा का परिचय देकर फिर चक्र का राज समझाना है कि ये कैसे फिरता है। सतयुग की स्थापना बाबा ही करेंगे। अब बाबा सम्मुख बैठ कहते हैं कि मुझे याद करो। इस याद की योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनते हो, और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से आत्मा पतित से पावन बनती है। पतित पावन बाबा ही आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। फिर तुम गंगा के लिए क्यों कहते हो कि वो पतित पावनी है? जप तप गंगा स्नान आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग पहले अव्यभिचारी था, फिर व्यभिचारी बना है। आधा कल्प लगा है व्यभिचारी बनने में। 16 कला से 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। ये ज्ञान सागर बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहा जाता। किसको नहीं कहेंगे? हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को। परम पिता कहने से बुद्धि ब्रह्मा विष्णु शंकर तरफ नहीं जाती है। आत्माएं परम पिता परमात्मा बाबा को ही याद करती रहती हैं। जब उनको दुख होता है, सतयुग में सुख है तो कोई भी पुकारता नहीं है। अब आत्माएं जानती है कि आधा कल्प से दुख पाया है, अभी फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ कोई भी दुख नहीं। इसलिए सतयुग में बाबा को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ड्रामानुसार बाबा हमको सुख का वर्षा देकर ही जाएंगे। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में जाकर बैठते हैं, गुरु करते हैं। यहाँ तो बाबा स्वयं आकर सतगुरु बनते हैं। कहते हैं कि तुम सब को साथ में ले जाऊंगा। इस तरह से और कोई कह नहीं सकता।
साथ में तो कोई भी नहीं ले जाएंगे, हर एक को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े, पार्ट में तो आना ही है। मैं तो घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेता हूँ, अगर मैं भी घड़ी घड़ी जन्म लूँ तो तमो प्रधान बन जाऊँ, आत्मा ही अपवित्र बनती है ना। आत्मा में खाद पड़ती है, सतो प्रधान रजो प्रधान अक्षर भी है, बरोबर अभी आयरन एज तमो प्रधान है। अब संगम है, बाबा को जरूर आना ही है। पुरानी सृष्टि को नया बनाना ये बाबा का ही काम है। बाबा ही पतित पावन है, अर्थात सृष्टि को बदलने वाला है। सृष्टि का रचयिता नहीं, बदलने वाला है। रचने वाला कहने से मनुष्य समझते हैं कि बड़ी प्रलय होती है। पतित पावन अक्षर ठीक है। साधु लोग भी कहते हैं पतित पावन सीताराम, ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे कि पतित पावनी गंगा। पतित पावन कहने से बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। गंगा नदी तो वहाँ भी होती है, परंतु वहाँ सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती हैं। गंगा भी सतो प्रधान, यहाँ तो तमो प्रधान है। क्यों है? क्योंकि बाढ़ आ जाती है, गाँवों को डुबो देती है। ब्रह्मपुत्रा कितने गांवों को डुबो देती है। ये है ही दुख धाम। सतयुग में थोड़े ही दुख भोगेंगे, वहाँ तो कायदे सिर अपना रास्ता लेकर चलेगी नदियाँ, यहाँ रास्ता छोड़ देती हैं। कभी किस तरफ चली जाती है। वहाँ 5 तत्व सतो प्रधान होने कारण जल भी कभी दुख नहीं देता है, यहाँ जल भी दुख देता है। पहले तो ये समझना है कि स्वर्ग का सुख देने वाला कौन है, जरूर बाबा ही होगा। अभी तो नरक है, बाबा आया है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हो तब नई सृष्टि रचे। मनुष्य से देवता किए किसने किया? परम पिता परमात्मा ने। श्री कृष्ण तो स्वयं देवता है, बाबा ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये तुम अभी जानते हो, आगे तो सिर्फ गाते थे मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। जानते नहीं थे कि सतयुग किसने स्थापन किया। किसने स्थापन किया सतयुग? रचयिता कौन है? तो सतयुगी सृष्टि फिर कलयुगी बन जाती है। तो तुम बच्चे समझ गए हो कि ये बहुत बड़ा मांडवा है आकाश तत्व का, इसमें खेल होता है। ओपन स्टेज चाहिए ना। मनुष्य पार्ट बजाते हैं तो रोशनी भी चाहिए, इसके लिए फिर सूरज चांद सेवा करते हैं, सितारे भी चमकते हैं। जब रात होती है तो रोशनी अर्थात सुख देते हैं, इसलिए सूर्य देवता चांद देवता कहते हैं। रोशनी आदि का सुख देते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट है, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ठीक से समझकर पुरुषार्थ करना है। बाबा समान रहमदिल बन सब पर रहम करना है। जैसे बाबा सभी पर रहम करते हैं, ऐसे सभी पर रहम करना है। कायदे अनुसार, श्रीमत के अनुसार रहम करना है। दूसरी बात है, बाबा सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना है। बाबा क्या कर रहे हैं?
सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना है। बाबा की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। बाबा की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। वरदान है आज का, सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। सेवा की भावना द्वारा अमर फल को प्राप्त करने वाले, अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वो सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकेंगे, नहीं खा सकते। ये फल ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरा बन जाते हैं। ये फल सब विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। स्लोगन है, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाबा समान हैं। अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाबा समान है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा पवित्रता का सागर। नहीं, ये नहीं लेंगे। आज मुरली में भी आया था ना, बाबा ने क्या कहा था, तुम मास्टर त्रिलोकीनाथ बनते हो। हाँ, तो मैं आत्मा मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। मैं आत्मा मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ, क्योंकि त्रिकालदर्शी तो एक शिव बाबा है, तो हम बाबा के बच्चे हुए मास्टर त्रिकालदर्शी। अच्छा, सभी को ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, सर्व पर रहम करने वाला सर्वोदय लीडर एक बाप है। तुम्हें भी बाप समान रहम दिल बनना है। बाबा कहते, पहले पहले कोई भी आए तो उससे फार्म भराना है कि आत्मा का बाप कौन है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। पहले पहले बाप का परिचय देकर फिर चक्कर का राज समझाना है कि यह कैसे फिरता है, कैसे आत्मा 84 जन्म लेती है। बाबा कहते, विक्रम विनाश एक बाप की याद से ही होगा। याद से ही आत्मा अच्छी होती है, अर्थात आत्मा प्योर बनती है। बुद्धि रूपी बर्तन भी स्वच्छ होता है। इसलिए एक बाप से योग लगाना है। और बाबा पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। पतित पावन अक्षर ठीक है, बाप आकर पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। बाबा कहते, जप तप दान पुण्य आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, यह किसी को पावन नहीं बना सकते। बाबा कहते, बच्चों को पहले तो यह समझना है कि स्वर्ग का सुख देने वाला कौन है। जरूर एक बाप ही होगा, अभी तो नरक है। अच्छा, ओम शांति।